हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नई वीडियो में आप लोग स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव रहता है, वो आपको कंप्लीट है। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है प्रकाश एक प्रकार का क्या है। क्या कह रहा है? प्रकाश एक प्रकार क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आपको पूछेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले नंबर कह रहा है प्रकाश कौन सा तरंग है। तो प्रकाश कौन सा तरंग है? तो ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगला नंबर कह रहा है प्रकाश गमन करती है। देखिए ये सब क्या है? याद करने वाली सीधी आंसर देखिए। कह रहा है प्रकाश किरण गमन करती किस में? तो प्रकाश जब भी गमन करती है वो किस में? तो सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला नंबर कह रहा है क्या? अगला नंबर कह रहा है सौर मंडल में प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कह रहा है। प्रकाश सौर मंडल में क्या है? प्रकाश ऊर्जा का। तो प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है अभी तक है सूर्य। क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। अब देखिए अगला नंबर में कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल। और अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठ सकता है, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल इसी में निर्वात में होती है। क्या होती है? और इसका मान कितना होता है? तो 3 गुनी 10⁸ जब 8 होगा तो मीटर पर सेकेंड होगा। अब इसी को आप किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा 3 गुनी 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ये तीनों आप मान देखिए, इसी से आपको या तो 3 लाख दे दे, 3 गुनी 10⁸ दे दे, या 3 गुनी 5⁵ तो 5 देगा तो किलोमीटर देखिएगा, 8 दे तो मीटर देखिएगा, सेकेंड सब में बराबर होगा। या मान आप 3 लाख याद रखिएगा, हो जाएगा। अब चलते हैं अगला नंबर भी बहुत ही इजी है। क्या है? बहुत ईजी। अब देखिए कह रहा है जल में प्रकाश की चाल। किस में पूछ रहा है? तो जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल होती है 2 गुनी 2⁵ क्या लाख 2⁵। अब इसी को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 10⁸ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 10⁸ है तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और इसी को हम 10⁵ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 10⁵ लिखिएगा तो किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 7 नंबर। अब देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए यहाँ पर क्या है 4-5 बहुत ही कांच है, कांच की प्रकाश की चाल, और क्या जल के प्रकाश की चाल, और निर्वात और आयु क्या है? वायु में, दोनों में लगभग क्या होता है? सेम मान होता है। क्या होता है? सेम होता है। अब कह रहा कांच में प्रकाश की चाल, और कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 लाख 2 गुनी 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। इसी को आप किलोमीटर में लिखिएगा 2 गुनी 10⁵ क्या, तो अब हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन में देखिए 8वां नंबर कह रहा है हवा में प्रकाश की चाल। अब देखिए हवा में जो प्रकाश की चाल होती है 2 गुनी 9 गुनी 10⁸ क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इसी को हम बोलते हैं लगभग में कितना? तो 3 लाख। क्या बोलते हैं? 3 लाख। यदि 3 लाख और 2⁹ दिया रहे आप क्या हो जाएगा? तो 2⁹ में टिकआउट कीजिएगा जब लाख है। जब यहाँ पे क्या हुआ? लाख की बात हो रही, इसलिए जब भी होगा 10⁸ और 10⁵ 8 हो जाएगा तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? और 10⁸ हो जाएगा तो किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यही आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपको सी 3 लाख। क्या है? 3 लाख है। आपको यदि 3 लाख और 2 पावर पॉइंट
9 रेज है तो 9 8 एक्चुअली है क्या है 0.0902 का अंतर है, इसलिए लगभग हम मान लेते हैं 3 लाख है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है तो वो निर्वात में होती है। कितना होती है 3 लाख होती है। अब कह रहा है प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है, क्या कह रहा है प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, इसमें ए और सी दोनों हो जाएगा। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होता है, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और जिसमें प्राकृतिक क्या रहा, जिसमें मानव द्वारा जो भी प्रकाश स्रोत बनाया गया, मतलब प्रकाश स्रोत करने मतलब जिससे क्या हो रोशनी निकलती है। इतना आप याद रखिएगा। मानव द्वारा बनाया गया जितना भी चीज रोशनी देता है, जितना भी वस्तु है वो मानव निर्मित है, और इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो मानव निर्मित है। अब कह रहा है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत निम्न में से कौन है, क्या कह रहा है मानव क्या प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। हम क्या बताए थे, अब देखिए सूर्य से भी रोशनी निकलती है, तारे से भी क्या है। अब देखिए यहाँ पर जुगनू, अब देखिए जुगनू साइंटिस्ट के अनुसार ये लास्ट जनरेशन हो सकता है, लेकिन क्या है जुगनू से भी रोशनी निकलती है तो उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों है। और देखिए यहाँ से आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव उठ जाएगा, कहीं सूरज दे दे, कहीं तारे दे दे। इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, जिसमें प्राकृतिक द्वारा प्रकाश निकलती हो, क्या हो गया प्राकृतिक द्वारा। प्राकृतिक करने का मतलब जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, क्या हो हस्तक्षेप नहीं। अब चलते हैं अगला नंबर का है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बल्ब में क्या है मानव ने बनाया, टॉर्च क्या है मानव ने बनाया, और लालटेन है क्या मानव ने बनाया। इसलिए इसको मानव नाम में क्या है मानव निर्मित, मतलब मानव द्वारा बनाया गया वस्तु जिससे क्या हो प्रकाश निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला नंबर क्या कह रहा है प्रकाश जिस पथ से होकर गमन करती है। यहाँ पर क्या कह रहा है प्रकाश जिस पथ से होकर क्या करती है गमन करती है। प्रकाश जिस पथ से होकर गमन करती है उसको प्रकाश किरण कहते हैं। याद रखिएगा प्रकाश जिस पथ से होकर, मतलब पथ मतलब क्या होता है जिस रास्ता से होकर गमन करती है उसको प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं प्रकाश किरण कहते हैं। अब यहाँ देखिए कह रहा है प्रकाश किरणें के समूह कह रहा है, किरणों को समूह कह रहा है, किसके कह रहा है किरणों के समूह। तो प्रकाश के किरणें के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं प्रकाश पुंज। याद रखिएगा ये आपको इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा। आपको 2 नंबर भी क्या होगा पूछ देगा, क्या होगा पूछ देगा प्रकाश पुंज क्या होते हैं, ये कितने प्रकार होते हैं परिभाषित कीजिए। प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती है, आप याद रखिएगा क्या होता है डिफिनेशन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट में। प्रकाश पुंज कितने प्रकार की होती है, अभी जस्ट क्या बताए थे प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार की होती है 3 प्रकार की होती है। क्या होती है अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कह रहा है अब सारी प्रकाश पुंज निकलती है। क्या कह रहा है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग। अब मतलब क्या होता है यहाँ से देखिए अब क्या है अब सारी है, क्या है अब सारी। अब देखिए नाम में लगा क्या है अब मतलब क्या आता है ऊपर, मतलब एक बिंदु से यदि प्रकाश स्रोत विभिन्न दिशा में फैल रहा, अब मतलब क्या ऊपर एक बिंदु से क्या ऊपर मतलब क्या है विभिन्न दिशा में फैल रहा मतलब ऊपर। तो यहाँ पर होगा एक बिंदु से विभिन्न दिशा, अब मतलब ऊपर याद रखिएगा क्या है एक बिंदु से क्या एक बिंदु से विभिन्न दिशा में। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव हो या 2 नंबर हो, यहाँ से एक फिक्स रहेगा यहाँ प्रकाश पुंज से, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्या हो गया अब मतलब क्या ऊपर एक बिंदु से क्या हो जाएगा विभिन्न दिशा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या अब देखिए यहाँ पर क्या है अभी सारी, क्या हो जाए अभी सारी। यहीं पर आप दोनों कंफ्यूजन कीजिएगा अभिसारी और अपसारी। अब मतलब क्या ऊपर रखिएगा क्या हो जाएगा अब यहाँ पर क्या है डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। क्या है अब अभी मतलब क्या विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर आता है प्रकाश। क्या है यहाँ से विभिन्न दिशाओं पर आ रहा है एक बिंदु पर क्या हो रहा है अटक रहा है, एक बिंदु पर क्या केंद्रित हो रहा है। जैसे आप लेंस को देख लीजिए यहाँ एक बिंदु से क्या विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
बी, क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, ये विभिन्न दिशाओं से एक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रकाश पुंज, कह रहा है प्रकाश पुंज गमन समांतर प्रकाश पुंज गमन करती है। नाम में क्या है समांतर, मतलब एक दूसरे क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। नाम में ही लगा है समांतर, एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक दूसरे क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा एक दूसरे क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। अब देखिए जिस सतह से परावर्तन होता है, जिस सतह से परावर्तन होता है वो क्या हो जाएगा परावर्तक, क्या हो जाएगा अपवर्त, क्या हो जाएगा परावर्तक सतह, क्या हो जाएगा यहाँ पर जिस सतह से क्या होगा परावर्तन होती है उसको क्या कहते हैं परावर्तक सतह बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा परावर्तक सतह पर आने वाली किरण, वो अपवर्तन हो या परावर्तन हो, जो भी किरण आ रहा है आप आने वाली किरण क्या होती है आपतित किरण। अब देखिए जाने वाली किरण परावर्तन में परावर्तित हो जाएगी, परावर्तन से परावर्तन से परावर्तित, और अपवर्तन में हो जाएगा अपवर्तित किरण, जहाँ परावर्तित किरण हो जाएगा वो अपवर्तित किरण हो जाएगा। आने वाली किरण चाहे वो क्या हो परावर्तन में हो या क्या हो अपवर्तन में, वो क्या हो जाएगा आपतित किरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर का है परावर्तक सतह से लौटने वाली। अब देखिए परावर्तक सतह मतलब परावर्तन, क्या हो गया परावर्तक सतह परावर्तन किरण बात कर रहा है, ये क्या हो जाएगा परावर्तित किरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा परावर्तित किरण हो जाएगा। अब चलते हैं 21 में कह रहा है आप क्या कर रहा है आपतित किरण जिस परावर्तक सतह पर मिलती है। अब देखिए या आपतित किरण या परावर्तक सतह से निकलती है वो कहाँ होती है, वो होती है आपतन बिंदु होता है, क्या होता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, मतलब आपतित किरण जिस परावर्तक सतह पर मिलती है वो होता है आपतन बिंदु होता है, क्या होता है आपतन बिंदु होता है। अब चलते हैं अगला नंबर 22 नंबर क्वेश्चन का है आपतन बिंदु पर डाला गया लम्ब। अब लम्ब क्या होता है तो वो हो जाएगा अभिलम्ब, क्या हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपतन बिंदु पर अब डाला जो भी लम्ब होगा क्या अभिलम्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा अब चलते हैं अगला नंबर कह रहा है 23 नंबर कह रहा है आपतित किरण। अब देखिए यहाँ भी क्वेश्चन कर आपतित किरण कन्फ्यूजन है, जहाँ आप लोग क्वेश्चन कन्फ्यूजन कीजिएगा वहीं से आप लोगों का एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चन आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपतित किरण, क्या कर रहा है आपतित किरण और अभिलम्ब कर रहा है, क्या कर रहा है आपतित किरण और अभिलम्ब। अब देखिए यहाँ पर कर रहा है दोनों के बीच का कोण। अब देखिए ये क्या है परावर्तक सतह, अब यहाँ से क्या आपतित किरण और चला गया क्या आने वाली किरण आपतित किरण हो गया, क्या हो गया ये क्या हो गया आपतित किरण, क्या हो गया आपतित किरण हो गया। अब ये क्या हो गया परावर्तित किरण, क्या हो गया सॉरी ये क्या हो गया परावर्तित किरण। अब कहा यहाँ पे बीच में क्या है अभिलम्ब है, बीच में क्या है अभिलम्ब, और ये बीच का कोण कर रहा है, ये क्या हो गया आपतित किरण होगा ये परावर्तित किरण, ये बीच का कोण आ गया। आप याद रखिएगा क्या रखिएगा ये क्या है ये क्या है ये आपतित किरण और अभिलम्ब, और से आपतित और यहाँ से याद रखिएगा और से आपतित और से आपतन, आपतित किरण और अभिलम्ब के बीच क्या हो जाएगा और से आपतित और से आपतन कोण, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी क्या हो जाएगा ए आपतन कोण, क्या है आपतित किरण और अभिलम्ब और से आपतित और से आपतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपतन हो जाएगा। अब चलते हैं कह रहा है परावर्तित किरण, यहाँ पर क्या है परावर्तित किरण और अभिलम्ब, यहाँ पर क्या है परावर्तित हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा परावर्तन कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा परावर्तन कोण। वहाँ आपतित किरण और अभिलम्ब था आपतन कोण, यहाँ पर क्या है परावर्तित किरण और अभिलम्ब है इसलिए हो जाएगा परावर्तन कोण। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, क्या है ज्यादा है। अब देखिए कह रहा है परावर्तन के कितने नियम है, यही हलवा वाला क्वेश्चन रहता है। तो परावर्तन के कितने नियम 2 नियम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड का क्या है प्रिय है, क्या है। अब चलते हैं कह रहा है 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब
उल्टा क्या होता है, वास्तविक मतलब उल्टा, वास्तविक में क्या हो जाएगा, वास्तविक का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, बी हो जाएगा। और आभासी का मतलब होता है सीधा होता है, आभासी का मतलब क्या होता है, सीधा होता है, आभासी का मतलब क्या होता है, सीधा हो जाएगा। यहाँ पर कहा है आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, सीधा होता है, सीधा मतलब सीधा होता है, क्योंकि इसको इमेज को हम देख नहीं पाते। अब कहा किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया, यहाँ पर क्या दिया है, सीधा दिया गया, क्या दिया गया, यहाँ पर देखिए सीधा दिया गया, इसको यहाँ पर सीधा नहीं हो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक, और उल्ट यहाँ पर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर किस प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतारा जा सकता है। अब कह रहा है दर्पण किसका बना होता है, ये भी पूछ देता है, दर्पण किसका बना होता है, दर्पण कांच का बना होता है, दर्पण किसका बना होता है, कांच का बना होता है। अब चलते हैं अगले नंबर पर, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल मतलब क्या हो गया, अवतल मतलब अप मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, इसमें धंसा हुआ रहता है, अवतल में क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, अवतल में क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, क्या होता है। अब देखिए अवतल, अब कह रहा है अगले 31 नंबर का है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या है, उसे उत्तल याद रखिएगा, उस उभरा या उठा हुआ, मतलब ऊपर, मतलब क्या हो जाएगा, उभरा हुआ या क्या हो जाएगा, उभरा हुआ या क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, 31 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, उभरा या उठा हुआ, उसे उत्तल उसे उठा हुआ, याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। अब देखिए यहाँ ये क्या है, अब देखिए आप लोग कन्फ्यूजन कीजिएगा, उत्तल अवतल, अब किस में उठा है, किस में उभरा हुआ है, क्या है, क्या उभरा हुआ है या उठा हुआ है या धंसा है, उसे उत्तल उसे उठा हुआ, आप याद रखिए। अब कह रहा समतल दर्पण का परावर्तक सतह होता है, समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, नन इसका आंसर होगा, क्या हो सकता, नन आंसर होगा। अब चलते हैं अगला नंबर, अगला नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आकार होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार एवं वस्तु का आकार दोनों क्या होता है, बराबर होता है, प्रतिबिंब के आकार भी और वस्तु के आकार भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें प्रतिबिंब का आकार एवं वस्तु का आकार दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब कह रहा समतल दर्पण में किसका, तो दूरी एवं वस्तु क्या है, दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी क्या है, दोनों वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दोनों क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है, क्या है, वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, वस्तु से बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसलिए आप जैसे मॉल में जाइएगा तो मॉल में क्या होता है, समतल दर्पण लगा हुआ रहता है, क्योंकि दोनों क्या होता है, बराबर लगा रहता है, आर पार भी दिखाई देता है, मॉल सब में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। अब कह रहा है दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं, दर्पण के कह रहा है मध्य बिंदु, क्या हो जाएगा, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण के क्या होगा, दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं हम मिड पॉइंट को ध्रुव या पोल, इसका हिंदी वर्जन है, ए हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। अब चलते हैं ध्रुव एवं वक्ता केंद्र से गुजरने वाले, क्या कह रहा है, ध्रुव एवं वक्ता केंद्र से गुजरने वाले रेखा को, सीधी रेखा को। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दर्पण है, कोई भी दर्पण है तो बीच में क्या है, पोल है, बीच में पोल है, यहाँ पर क्या है, वक्ता केंद्र। अब कह रहा है ये दोनों को मिलाने वाली जो ये रेखा मिलाने जो मिल रहा है, ये रेखा क्या है, मिलाने वाली रेखा ये है, ये क्या है, इसको हम प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष को ही हम प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, इसका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहीं भी प्रधान अक्ष दे दे या कहीं पर दोनों, यदि दोनों दे तो दोनों सही है, क्या हो जाएगा, तो प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष मुख्य। 36 नंबर का है, आपतित किरण क्या कर रहा है, आपतित किरण क्या कर रहा है, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन क्या कर रहा है, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है
कहलाती है। आप यहाँ से आपको प्रधान अक्षर मुख्य अक्षर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका डेफिनेशन। आपतित किरण दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है उसको हम फोकस कहते हैं। अब देखिए आप फोकस कहीं आंसर है, फोकस यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। या तो आपको फोकस दे दे तो वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी में देखिए क्या है, नन दिया है, नन है, इसलिए ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा है फोकस और ध्रुव की बीच की दूरी, फोकस एवं ध्रुव की बीच की दूरी को हम फोकस क्या आते हैं, दूरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सॉरी क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोकस दूरी। फोकस एवं ध्रुव की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए कह रहा है आपतित किरण की दिशा में मापी गई त्रिज्या। अब देखिए आपतित किरण की दिशा में जो मापी गई, अब देखिए आपतित किरण की दिशा में क्या, आगे की ओर, तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी में आपको विपरीत दिशा पूछ दे तो आपको ऋणात्मक होगा। आपतित किरण की दिशा में मापी गई क्या दूरी होती है, तो धनात्मक होती है। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा चिन्ह परिपाटी से। आपतित आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब देखिए अगला नंबर, अगला नंबर क्या कह रहा है, प्रधान अक्ष के ऊपर। अब देखिए प्रधान अक्ष है, अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब इसी में आपको नीचे पूछ देगा प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। याद रखिएगा, यहाँ से आप लोग अक्सर दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन आपतित किरण की दिशा में जब भी होती है वो धनात्मक होती है। आपतित किरण और प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है। अब देखिए प्रधान अक्ष के नीचे की दूरियां क्या अभी जस्ट बताए थे, ऋणात्मक होगा। प्रधान अक्ष के नीचे की दूरियां, अब देखिए यहाँ पर कहा अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब कहा जब अनंत पर हो, अनंत पर हो, अब देखिए अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। आप याद रखिएगा 2 से 3, 2 से 3 फिगर रखिएगा, उसका शुरुआती में 3 फिगर सेम है, उसका विपरीत आगे चल रहा है, मतलब यहाँ पर वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। जब अनंत से जो भी किरण आता है वो कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। अब कहा यहाँ पर कहा जब वस्तु अनंत पर हो, वहाँ पर क्या था, यहाँ जब वस्तु कहाँ पर था, यहाँ पर कहा जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब। अब कह रहा है यहाँ पर कह रहा है जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का आकार पूछ रहा है। क्या कह रहा है, तो वस्तु का आकार बनता है लेकिन बहुत छोटा बनता है। क्या होता है, इसमें छोटा दिया है तो इसलिए हो जाएगा, लेकिन छोटा में भी बहुत छोटा है। यहाँ छोटा और बहुत छोटा दे दे तो आप बहुत छोटा में टिकट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, बहुत छोटा में आप टिकट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है अवतल दर्पण में जब वस्तु सी तथा अनंत के बीच हो, कह रहा है कहाँ, सी तथा अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब कितना आकार का बनता है। तो यहाँ पर वस्तु के क्या हो गया, वस्तु के छोटा, क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है वस्तु के छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब वस्तु कहाँ हो, सी और अनंत के बीच हो, कहाँ हो, सी और अनंत। यदि आपको प्रतिबिंब नहीं बनाना आता है, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से प्रतिबिंब देख लीजिएगा। क्या होगा, 10-15 मिनट का होगा, वहाँ से आपका सारा प्रतिबिंब क्लियर हो जाए। अब कहा अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ, वक्ता केंद्र पर, जिसको आप इम्पोर्टेंट में मार्क कीजिए। कहाँ आपको ये भी पूछ देगा कहाँ, जहाँ वस्तु क्या हो गया, वस्तु का आकार बराबर होता है वो कहाँ पर बनता है, तो वो होता है वक्ता केंद्र ही है जहाँ वस्तु की आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है और सी पर ही बनता है। यहाँ पर वस्तु के आकार क्या होती है, बराबर होती है और सी पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको पूछ देगा किस बिंदु पर वस्तु का आकार बराबर होता है, तो सी पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा वस्तु के आकार वक्ता केंद्र क्या है, वक्ता केंद्र पर वस्तु का आकार कैसा होता है, बराबर होता है। वक्ता केंद्र पर जब वस्तु हो तो वो कहाँ पर, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो सी पर बनता है। क्या होता है, सी पर बनता है। 1 से 4-5 क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब देखिए कहा अवतल दर्पण में जब वस्तु सी एवं
एफ के बीच हो। अब देखिए वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच है, सी और एफ के बीच था। जब वस्तु अनंत पर, सी तथा अनंत के बीच था, उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। यहाँ पर सी और एफ है, इसलिए प्रतिबिंब सी तथा अनंत के बीच और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा प्रतिबिंब हो जाएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलता है अगले 47 का। जब वस्तु का फोकस पोल क्या हो, जब वस्तु फोकस पोल हो, इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा। अब देखिए वहां अनंत था, फोकस बनना है, यहाँ पर वस्तु फोकस है, इसलिए प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। सी क्या, सॉरी क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है जब वस्तु एफ क्या रहा है, फोकस और ध्रुव क्या मतलब पोल के बीच हो। जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस एवं पोल मतलब ध्रुव के बीच, इसका प्रतिबिंब आभासी वस्तु के बड़ा और दर्पण के पीछे। इसलिए यहाँ पर जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच होता है, इसलिए यहाँ पर जैसे दाढ़ी सब बनाते हैं तो वहाँ पर कौन दर्पण होता है, अब क्या था हजामती करने के लिए यही अवतल दर्पण का उपयोग करता है। लेकिन कौन, तो यहाँ पर आभासी और प्रतिबिंब होता है। आप यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, किस दर्पण में वस्तु के बराबर, बड़ा और छोटा तीनों प्रतिबिंब बनता है, तो वो होता है अवतल दर्पण में। क्या होता है, वास्तविक क्या हो जाएगा, वस्तु के बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। और पूछेगा किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं क्या हो, वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो वो अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा। इसलिए अब कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है उत्तल दर्पण में जब वस्तु कहाँ अनंत पर हो। अब देखिए जहाँ पर अनंत है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनेगा। अनंत पर जब भी किरण हो, प्रकाश की वस्तु हो, वो फोकस पर बनेगा, वो दर्पण कुछ भी। अब चलते हैं अगला नंबर कह रहा है। अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अब कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसका वक्रता त्रिज्या क्या है, आर है। अब देखिए ये सूत्र है, क्या होता है, आर मतलब दिया है 32। अब देखिए एक सूत्र होता है, फोकस बराबर होता है r/2 होता है। आर यहाँ पर त्रिज्या क्या है 32 और बाय 2 कितना बच गया 16। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 cm। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर cm दिया है, 16 दिया हो जाएगा, राइट आंसर नहीं हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 16 cm, इसलिए cm, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम कमेंट कीजिए, उसका होगा एनालिसिस हम कर देंगे। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।